एवरीवन, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा कमाओ पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं सेबी के न्यू मार्जिन प्लेस सिस्टम के बारे में। हमारे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिन प्लेस सिस्टम क्या है। शेयर बाज़ार में 1 सितंबर से आम निवेशकों के लिए नियम बदलने वाले हैं। अब वे ब्रोकर की ओर से मिलने वाली मार्जिन का लाभ नहीं उठा सकेंगे। जितना पैसा वे अपफ्रंट मार्जिन के तौर पर ब्रोकर को देंगे, उतने के ही शेयर खरीद सकेंगे। इसे लेकर कई शेयर ब्रोकर आशंकित है कि वॉल्यूम नीचे आ जाएगा। आइए समझते हैं कि ये क्या है, यह नया नियम और आपके ट्रेडिंग को किस तरह प्रभावित करेगा। दोस्तों, अगर आप लोग घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ आपको पहले साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस फ्री मिलेगा। मिनिमम ब्रोकिंग चार्जेस ऑफ फ्लैट 20 INR पर डील और उसके साथ आपको मिलेगा स्पेशलाइज्ड रोबो ऑर्डर की फैसिलिटी, जिसके ज़रिए आप एंजल ब्रोकिंग का स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन प्रेडिक्टिव एनालिसिस सिस्टम का फ़ायदा ले सकते हैं। आपकी एज, सैलरी, आपका प्रेफरेंस के हिसाब से आपको बता देगा कि कौन से स्टॉक या इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बिल्कुल सही होंगे। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका मतलब ये है कि आपको स्पेशल एडवाइज़र और एंड प्लेटफॉर्म मैनेजर जैसे अलग अलग एडवांटेज मिलेंगे। तो देर ना करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। आज ही एंजल ब्रोकिंग पर अपना अकाउंट ओपन कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि मार्जिन क्या है। शेयर मार्केट की भाषा में अपफ्रंट मार्जिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्दों में एक है। यह वह न्यूनतम राशि है जो सिक्योरिटी होती है, जो कि ट्रेडिंग शुरू करने से पहले निवेशक स्टॉक ब्रोकर को देता है। वास्तव में यह राशि या सिक्योरिटी बाजारों की ओर से ब्रोकरेज से अपफ्रंट वसूली जाने वाली राशि का हिस्सा होती है। यह इक्विटी या कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग से पहले वसूली जाती है। इसके अलावा स्टॉक्स में किए गए कुल निवेश के आधार पर ब्रोकरेज हाउस भी निवेशक को मार्जिन देते हैं। यह मार्जिन ब्रोकरेज हाउस द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तय होती है। इसे ऐसे समझिए कि निवेशक ने 1 लाख रुपए के स्टॉक खरीदे हैं। इसके बाद भी ब्रोकरेज हाउस उसे 1 लाख से ज़्यादा के स्टॉक खरीदने की अनुमति देते हैं। अपफ्रंट मार्जिन के 2 मुख्य बातें शामिल होती हैं। पहला वैल्यू एट रिस्क VAR और दूसरा एक्सट्रीम लॉस मार्जिन ELM। इसी के आधार पर किसी निवेशक की मार्जिन भी तय होती है। अब तक मार्जिन लेने की प्रक्रिया। मार्जिन 2 प्रकार के होते हैं, कैश मार्जिन और एक स्टॉक मार्जिन। कैश मार्जिन यानी जितना पैसा आपने ब्रोकर को दिया है उसमें कितना सरप्लस है, उतने की ही ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। दूसरा है स्टॉक मार्जिन। इस प्रक्रिया में ब्रोकरेज हाउस आपके डीमैट अकाउंट से स्टॉक अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और क्लियरिंग हाउस के लिए प्लेज हो जाती है। इस सिस्टम में यदि कैश मार्जिन के ऊपर ट्रेडिंग में कोई नुकसान होता है तो क्लियरिंग हाउस प्लेज मार्क किए स्टॉक को वसूल कर सकते हैं। नया सिस्टम किस तरह अलग होगा? दोस्तों, सेबी ने मार्जिन ट्रेडिंग को नए सिरे से तय किया है। अब तक प्लेस सिस्टम में निवेशक की भूमिका कम और ब्रोकरेज हाउस की भूमिका ज़्यादा होती थी। सारे काम निवेशक की ओर से कर लेते थे। नए सिस्टम में स्टॉक आपके अकाउंट में ही रहेंगे और वहीं पर क्लियरिंग हाउस प्लेज मार्क कर देगा। इससे ब्रोकर के अकाउंट में स्टॉक नहीं जाएंगे। मार्जिन तय करना आपके अधिकार में रहेगा। दोस्तों, प्लेज ब्रोकर के फेवर में मार्क हो जाएगी। ब्रोकर को अलग डीमैट अकाउंट खोलना होगा। TMC क्लाइंट सिक्योरिटी मार्जिन प्लेज अकाउंट। यहाँ TMC यानी ट्रेडिंग मेंबर क्लियरिंग मेंबर है।
तब ब्रोकर को इस सिक्योरिटी को क्लियरिंग कॉरपोरेशन के फेवर में रीप्लेस करना होगा। अब आपके खाते में अतिरिक्त मार्जिन मिल सकेगी। यदि मार्जिन में 1 लाख रुपए से कम का शॉर्टफॉल रहता है तो 0.5 पेनल्टी लगेगी। इसी तरह 1 लाख से अधिक के शॉर्टफॉल में 1% पेनल्टी लगेगी। यदि लगातार 3 दिन मार्जिन शॉर्टफॉल रहता है या महीने में 5 दिन शॉर्टफॉल रहता है तो पेनल्टी 5% हो जाएगी। नई व्यवस्था में BTST का क्या होगा? दोस्तों, शेयर मार्केट में BTST प्रचलित टर्म है। यह निवेशक आज किसी शेयर को खरीदता है और दूसरे दिन इसे बेच देता है। नए नियम में यह प्रक्रिया बदलने वाली है। यदि अगले ही दिन आपको स्टॉक बेचना है तो VAR प्लस ELM मार्जिन चाहिए होगा। इसे ऐसे समझ लीजिए, यदि 1 लाख रुपए का रिलायंस स्टॉक आपने खरीदा, आपको उसे बेचने के लिए 22,000 रुपये तक का मार्जिन कल अपने अकाउंट में रखना ही होगा। दोस्तों, ब्रोकर ने इसका भी रास्ता निकाला है। यदि आज आपने कोई शेयर खरीदा और उसका भुगतान ब्रोकर को किया तो भी ब्रोकर एक्सचेंज की VAR प्लस ELM ही चुकाएगा। इससे आपके पास अगले दिन उस स्टॉक को बेचने के लिए पर्याप्त मार्जिन होगा। उदाहरण के लिए ये समझ लीजिए, आप यदि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने रिलायंस खरीदा, ब्रोकर VAR प्लस ELM के तौर पर 22,000 रुपये ब्लॉक करेगा और रिपोर्ट करेगा। इस तरह अगले दिन 1 लाख रुपए का रिलायंस बेचने के लिए बचे 78,000 में से आपको मार्जिन मिल जाएगी। BTST ट्रेडर की अनुमति देने के लिए कुछ ब्रोकर ने यह रास्ता निकाला है, लेकिन यह उन्हीं स्टॉक पर उपलब्ध है जिन पर VAR प्लस ELM 50% से कम है। चूँकि टॉप 1500 स्टॉक की VAR प्लस ELM 50% से कम है, BTST संभव हो सकेगा। आम निवेशकों को इसका क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान, इसे हम डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। मैं पहले आपको फ़ायदे बता देती हूँ। सेबी का जो नया नियम है उसमें प्लेज किए जाने वाले स्टॉक के ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल मतलब ओनरशिप को लेकर दिक्कतें थीं। कुछ ब्रोकर इसका दुरुपयोग कर रहे थे। चूँकि स्टॉक निवेशक के डीमैट अकाउंट में रहेंगे, ब्रोकर इन सिक्योरिटी या स्टॉक का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। एक क्लाइंट के स्टॉक को प्लेज कर दूसरे क्लाइंट को मार्जिन बढ़ाना उनके लिए संभव नहीं होगा। मौजूदा प्लेज सिस्टम में स्टॉक्स ब्रोकर के कोलेट्रल अकाउंट में होते थे, इसलिए उस पर मिलने वाले डिविडेंड, बोनस, राइट्स आदि का लाभ ब्रोकर उठा लेता था। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। सभी सिक्योरिटी पर प्लेज की अनुमति होगी, क्योंकि ब्रोकर एक्सचेंज से अनुमति होने के बाद भी कई सिक्योरिटी पर प्लेज स्वीकार नहीं करते थे। अब मैं आपको इसका नुकसान बता देती हूँ। भारत में आमतौर पर स्टॉक्स के सेटलमेंट में 2 दिन लगते हैं, यानी आप स्टॉक खरीदते हैं, उसे आने में T+2 मतलब 2 दिन लग जाते हैं। इसी तरह स्टॉक बेचने पर आपका क्रेडिट अकाउंट में पहुंचने में 2 दिन लगते थे। यदि आपने 1 लाख रुपए के शेयर बेचे हैं, उसी दिन कुछ और ख़रीदना चाहते हैं तो नहीं खरीद सकेंगे। आपको प्लेज करना होगा और मार्जिन लेनी होगी। यह अब तक ब्रोकर बिक्री पर नॉशनल कैश दे देते थे, जिससे उसी दिन दूसरा शेयर खरीदा जा सकता था। नई व्यवस्था में नॉशनल कैश की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इस तरह आपको बेचने पर पैसा क्रेडिट होने का इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ही आप कोई शेयर खरीद सकेंगे, अन्यथा आपको अपने अकाउंट के शेयर प्लेज कर मार्जिन जुटानी होगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी ब्रोकरिंग हाउस जो हैं वो इस सिस्टम का विरोध कर रही हैं। ब्रोकरिंग हाउस नए सिस्टम का क्यों विरोध कर रहे हैं? ब्रोकरिंग हाउसेस को चिंता है कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट में उसके खुद के टर्नओवर कम होने की। उन्हें लग रहा है कि डेली का टर्नओवर 20 से 30% कम हो जाएगा। क्लाइंट को अपने अकाउंट में हायर मार्जिन बनाकर रखनी होगी। इससे उनके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर भी असर पड़ेगा। उनकी रिस्क लेने की क्षमता भी कम हो जाएगी। इस बदलाव से न केवल ब्रोकर को बल्कि सरकार को भी नुकसान होगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT
के तौर पर सरकार को मिलने वाला राजस्व कम होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए।